बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो चैप्टर नंबर 24 है उसका आखिरी पार्ट है। इसमें हम सेक्शन 346 से लेकर 352 तक हम पढ़ेंगे, 346 से लेकर 352 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे सबसे पहले जाते हैं हम 346 प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन केसेस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, के ऐसे मुकदमात जिनमें जो मैजिस्ट्रेट है वो उनको फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। तो तब वो उन केसेस का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो उन केसेस का ये प्रोसीजर होगा जनाब वाला, ही शैल स्टे प्रोसीडिंग्स एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर टू द सेशन जज or to any such other magistrate having jurisdiction as the session judge directs। तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस वक्त जो है वो केस में स्टे कर देंगे, ठीक है। केस की कार्रवाई रोक कर केस को ब्रीफ रिपोर्ट के साथ अपनी फाइंडिंग के साथ सेशन कोर्ट या किसी जिस अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है, जिसका अदालत का वो काबिल समात है, उसको वो रेफर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद द मजिस्ट्रेट टू होम द केस इज सबमिटेड में, जिस मजिस्ट्रेट के पास वो केस आता है, ठीक है, एट द ट्राई द केस हिमसेल्फ, वो बजाते खुद उसका जो है वो उसकी तजवीज़ उसका ट्रायल कर सकता है, या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में भी उसे सेंड कर सकता है। उसके बाद 347 है, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, कि तब प्रोसीजर क्या होगा जब ट्रायल कमेंस हो जाता है और ट्रायल के कमेंसमेंट होने के बाद मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आता है कि ये जो केस है ये वो नहीं सुन सकते, तो इनकी समाअत वो नहीं कर सकते। तो फिर क्या होना जी, फिर क्या होता है जी, ही शैल सेंड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट फॉर ट्रायल, तो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को सेंड कर देंगे ट्रायल के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 348 ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कोइनेज, स्टैंप लॉ एंड प्रॉपर्टी, के उन अशखास के हवाले से ट्रायल जो सिक्का साजी, स्टाम्प पेपर के मुतालिक या प्रॉपर्टी के वाले जो मामला आते हैं उनके जो मुलजमान हैं और वो साबका सजा याफ्ता हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुलजमान है और उन्हें जो जुर्म है वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा उनको सज़ा हो सकती है, ठीक है। और अगर मजिस्ट्रेट के ये नॉलेज में आता है, सारे मामला आते हैं कि ये उसकी डोमेन में नहीं आता या उसके मामला में नहीं आता, तो वो क्या करेगा, द कोर्ट में द केस में बी सेंड द अक्यूज फॉर ट्रायल टू सच कोर्ट, तो जो अदालत है वो दूसरी कोर्ट में उसको ट्रायल के लिए मुलजम को सेंड कर सकती है, ठीक है। अनलेस द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted, तो वो जो अदालत है वो फिर मुनासिब सजा पास कर सकती है और उस अगर वो जो मुलजम है वो कन्विक्टेड है, तो ठीक है। उसके बाद है when any person is sent for trial to the court of session or high court under subsection 1, any other person accused jointly with him in the trial shall be similarly sent for trial। अगर किसी मुलजम को इस हवाले से इस सेक्शन के तहत दूसरी कोर्ट में भेजा जाता है ट्रायल के लिए, तो उससे मुतलका उसका जो साथी मुलजम है उसको भी उसी कोर्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर 349 है, प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सफिशिएंटली सिवियर, के जहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो सज़ा जो है वो सीवर सज़ा, सख्त सज़ा पास नहीं कर सकता, तो फिर जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले क्या लेंगे, रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ सेक्शन 106 के तहत वो उससे मुचलका लेंगे, ठीक है, जमानतनामा लेंगे, और उसके बाद ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन, अपनी वो ओपिनियन को रिकॉर्ड करेंगे, अपनी फाइंडिंग देंगे, एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग्स एंड फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस पेपर, और उसके बाद जो मुलजिम है और उसका जो केस है, ठीक है, वो मुतलका मजिस्ट्रेट जिसके वो सबऑर्डिनेट है वो मुतलका मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है ये थर्ड क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के हवाले से है।
उनके पास अगर कोई केस है और उस केस की वो समाप्त करते हैं, समाप्त में उनको पता चलता है कि इसकी सजा ज्यादा बनती है लेकिन हम इतनी दे नहीं सकते, तो वो फिर वो सारा रेफरेंस एक बना के वो अपने मुतलका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब वाला ये सब सेक्शन 1A है। ठीक है, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty the magistrate empowered, वो जितने भी मुल्जमान अगर एक से ज्यादा मुल्जमान है, ठीक है, when more accused than one are being together, जब एक से ज्यादा मुल्जमान है तो उनमें जो जो मुल्जम अक्यूज होगा, जो जो गिल्टी होगा, उसको वो मजिस्ट्रेट के कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको उसके पास भेज देंगे। ठीक है, अब जो मजिस्ट्रेट जिसके पास जो प्रोसीडिंग्स आई हैं वो क्या करेगा, द मजिस्ट्रेट टू होम द प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड में वो पार्टीज का बयान लिख सकता है, रिकॉल एंड री एग्जामिन द विटनेस, गवाह के बयान लिख सकता है उनको दोबारा बुलवा कर, ठीक है, उनकी दोबारा शहादत ले सकता है, टेक फर्दर एविडेंस, दोबारा मजीद ज़ायद शहादत ले सकता है। उसके बाद उस केस का फैसला करेगा, उसमें उनको सजा जजा का जो भी फैसला होगा अकॉर्डिंग टू लॉ वो करेगा, और इसमें वो मद्देनजर रखेगा जो उसकी लिमिट है सेक्शन 32 और 33 की, जो उसकी पावर है सजा देने की, वो उसके मद्देनजर रखेगा और उसके मुताबिक केस का फैसला करेगा। उसके बाद है 350 है कन्विक्शन एंड एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पार्टली बाय अनदर, कि वहां पर कन्विक्शन जो सजा है वो कैसे होगी, जब शहादत जो है वो एक मजिस्ट्रेट लिखता है, आदि लिखता है, तो उसका ट्रांसफर या उसकी जगह पर नया मजिस्ट्रेट आ जाता है या केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो वो तब उस केस का उन चीज़ों का क्या मामला तो होंगे, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अगर इस तरह के सीन सामने आते हैं, सक्सीडिंग में एक्ट ऑन द एविडेंस सो रिकॉर्डेड बाय प्रीडिसेसर, तो वो जो जिस प्रीडिसेसर के पास, जिस जसब के पास वो चीज़ें आएंगी, वो उस एविडेंस को परख सकता है, उस एविडेंस पर भी फैसला कर सकता है जो उसके प्रीडिसेसर की तरफ से की गई है, या ही मे री एग्जामिन द विटनेस एंड रिकमेंड्स द इंक्वायरी और ट्रायल, तो वो गवाहान का बयान भी दोबारा लिख सकता है और ट्रायल को असर नौ भी वो शुरू कर सकता है, बशर्ते के दो उसमें शरात हैं, बशर्ते के उसमें ये चीज़ें भी हैं, वेयर द कन्विक्शन वाज हेल्ड बिफोर अ सेशन, जो अगर सेशन कोर्ट की तरफ से वो कन्विक्शन दी गई है तो उसमें हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, अगर मजिस्ट्रेट के पास वो कन्विक्शन दी गई है तो उसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास इख्तियार है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, मे वेदर देयर बी एन अपील और नॉट, अगर अपील उसकी की गई है या नहीं की गई, सेट असाइड द कन्विक्शन पास्ड ऑन एविडेंस नॉट होली और पार्टली रिकॉर्डेड बाय सेशन जज और मजिस्ट्रेट, तो अगर मजिस्ट्रेट के या सेशन कोर्ट जो है जिसके पास वो ट्रायल है, वो अगर सारी शहादत एक जज की तरफ से नहीं रिकॉर्ड की गई, ठीक है, और उस जो है ना वो ऐसी शहादत से एक थोड़ी सी शहादत एक जैसब से, दूसरी शहादत दूसरी जैसब से, तीसरी शहादत तीसरी जैसब से, और इस चीज़ का जो मुलजम है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, प्रेजुडाइस हो सकता है मुलजम, तो वो फिर अदालत जो है मे ऑर्डर अ न्यू इंक्वायरी या ट्रायल, तो वो नए सरे से या सरे नौ ट्रायल का आगाज का हुक्म दे देगी। ठीक है, उसके बाद है कि इस सेक्शन में जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज, ये 346 और 349 की तहत जो कार्रवाई स्टे होती है उस पर अप्लाई नहीं करती। ठीक है, उसके बाद वेयर व्हेन अ केस इज ट्रांसफर्ड अंडर दिस प्रोविजन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू अनदर, जब इस प्रोविजन के तहत, इस कोड के इसके प्रोविजन के तहत केस को ट्रांसफर किया जाता है एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट, द फॉर्मर शैल बी डीम्ड टू cease to exercise jurisdiction therein and to be succeeded by the later within the meaning of subsection 1, तो जो पहले वाला जज होगा उसके पास इख्तियारात खत्म हो जाएंगे और उस केस के जो मुतलका सारे इख्तियारात हैं वो बाद वाले जज को ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके बाद है 350 ए है चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, अगर जहाँ पर मजिस्ट्रेट का बेंचेस है और उसमें किसी एक मजिस्ट्रेट की तब्दीली होती है और इस बेस पर उस बेंचेस का जो ऑर्डर है उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता। नो ऑर्डर अ जजमेंट ऑफ अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ अ चेंज
हैमिंग अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस, ठीक है, इसमें यही चीज है। 351 है डिटेंशन ऑफ ऑफेंडर्स अटेंडिंग कोर्ट, जो मुलजमान अदालत में आते हैं उनको अदालत रोक के रख सकती है, ठीक है, उनको अगर यानी कि अपनी कस्टडी में उनको ले सकती है, उन पर ट्रायल वगैरह कमेंट्स करने के लिए, गवाह को रीहियर करने के लिए, सारे मामला करने के लिए उनको दोबारा अपनी कस्टडी में रख सकती है और कस्टडी में रखने का हुक्म दे सकती है इस सेक्शन के तहत। उसके बाद है 352 है कोर्ट्स टू बी ओपन, अदालतें जो है वो खुली रहेंगी, ठीक है। इस सेक्शन के तहत कोई भी पब्लिक, आम जो पब्लिक है वो किसी भी अदालत के अंदर जा सकती है और हर पब्लिक को, आम शहरी को जाने की इजाज़त है जितनी कि उसके सेन में, अहाते में, सो फार एज द सेम कैन कन्वीनियंटली कंटेन देम, जितनी उसके अंदर सेहन में जितनी पब्लिक समा सकती है उतनी पब्लिक जो है वो जा सकती है। पब्लिकली जनरली मे हैव एक्सेस, पब्लिक जो है वो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में जा सकती है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज आर मजिस्ट्रेट में, कोई भी जो जज होगा जो उस केस का फैसला कर रहा होगा वो इस इंक्वायरी ट्रायल की समाअत के दौरान, केस की समाअत के दौरान, ठीक है, या किसी खास केस की समाअत के दौरान जनरल पब्लिक को रोक भी सकता है या किसी खास आदमी को रोक सकता है, ठीक है, और उसको शैल हैव नॉट एक्सेस टू आर बी आर एंड रिमेन आर इन द रूम ऑफ बिल्डिंग ऑफ द कोर्ट, उसको अदालत आने से, अदालत के कमरे में या बिल्डिंग में दाखिल होने से रोक भी सकता है। इसके बाद ये अब सब सेक्शन 2 ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, ठीक है, 2016 में। तो इसमें यह है कि जो सेक्शन 354 ए, 376, 376 ए, 377, 377 बी के तहत जो ट्रायल होंगे पाकिस्तान पिनल कोड के, वो इन कैमरा होंगे, ठीक है, वो बंद कमरे में होंगे, ठीक है, पब्लिक, आम पब्लिक को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो जज सब होंगे वो किसी शख्स की एप्लीकेशन पर, किसी भी पार्टी की तरफ से अगर एप्लीकेशन आती है तो किसी शख्स को या किसी खास शख्स को उस वक्त अदालत के अंदर रहने की इजाजत दे सकती है। व्हेन एनी प्रोसीडिंग आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 2 द गवर्नमेंट मे अडॉप्ट, जब वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट है वो मुनासिब इंतजाम करेगी थ्रू वीडियो लिंक, यूजेस ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के इस्तेमाल से विक्टिम और विटनेसेस की जो प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए उनके बयान जो हैं वो वीडियो लिंक और स्क्रीन के जरिए भी हो सकते हैं। व्हेन एनी प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड इन सबसेक्शन 2 इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट, जब ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी तो किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो है वो उस केस की कार्रवाई को ना प्रिंट कर सकता है, ना पब्लिश कर सकता है, ना ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ठीक है, अदालत की इजाजत के साथ वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 25 हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।